ये लक्ष्मीपति नारायण की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजय एकादशी का व्रत कब करना है, 19 अगस्त या 20 अगस्त को। साथ में ये भी पारण का समय भी बताऊंगी और पूजा विधि भी आप सभी को बताऊंगी। और क्या एक विशेष हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है, क्या भोग आपको लगाना चाहिए अजय एकादशी पर। देखिए, सबसे पहले अपने ठाकुर जी को और लक्ष्मी नारायण की अगर आपके पास प्रतिमा है तो उनको आपको पंचामृत से कच्चे दूध से स्नान आपको ज़रूर कराना है सुबह। देखिए, अजय एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को रखना चाहिए, क्यों अजय एकादशी का व्रत रखने से सुख संपत्ति तो प्राप्त होती है, धन की जो दिक्कत होती है वो दूर होती है। साथ में खोया हुआ राजा हरिश्चंद्र जी को अजय एकादशी पर ही प्राप्त हुआ था। भाद्रपद महीना भगवान कृष्ण को समर्पित है और बहुत ही कृष्ण भक्तों के लिए खास होता है। भादो का महीना, भाद्रपद महीने में ही गणेश जी का भी जन्मोत्सव आता है, राधा अष्टमी आती है। भाद्रपद महीना, भादो का महीना बहुत ही खास महीना होता है पुण्य अर्जित करने का। तो भादो का जो एकादशी है, अजय एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। अजय एकादशी अजय एकादशी का व्रत 2025 में 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 20 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा। आगे पारण का समय भी आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है और सुंदर सा पीले रंग का वस्त्र इनको धारण करा दिया है, श्रृंगार भी अच्छे से कर दिया है। ठाकुर जी मेरे कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तिल का आसन देते हुए आप जो कथा की पुस्तक है उसको भी आपको स्थापित करना है। जहाँ पर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में, नहीं तो चौकी लगाकर भी आप ये पूजा कर सकते हो। गणेश जी की भी स्थापना मैंने कर दी है। सबसे पहले हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद देखिए मानसिक स्नान कराना है। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो आप ठाकुर जी के साथ साथ उनको भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद पुस्तक पे भी छींटे देते हुए शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा, तो उनको तिलक करेंगे, तिल समर्पित करेंगे। देखिए, अजय एकादशी का व्रत अभी तक अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तो आपको ये व्रत नहीं करना है, लेकिन सभी को कोशिश करनी चाहिए कि अजय एकादशी का व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन खोया हुआ जो आपका मान सम्मान है वो भी प्राप्त हो जाता है अजय एकादशी का व्रत करने मात्र से। तो यहाँ पर वस्त्र रूपी गणेश जी को मैंने कलावा समर्पित किया, पुष्प समर्पित किया और दूर्वा समर्पित कर दिया है। अब हम करेंगे भगवान की पूजा। तो लक्ष्मी नारायण की अगर आपके पास फोटो प्रतिमा है तो उनको भी आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। गणेश जी को अलग से भोग लगा दिया है, क्योंकि जो हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल होगा, तो इसलिए अलग से गणेश जी को आपको भोग लगाना है। यहाँ पर पुस्तक की भी पूजा मैंने कर दी है। देखिए, पुस्तक की भी पूजा आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है कितना सबको सम्मान देता है। जो हम आसन पे बैठते हैं उसकी भी पूजा करने का विधान है, जो हम माला का जाप करते हैं उसकी भी पूजा का विधान है। तो यहाँ पर पुस्तक की भी पूजा आपको ज़रूर करनी है। भगवान को मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को चंदन का तिलक किया है, तिल समर्पित किया है। अक्षत नहीं समर्पित किया जाता है एकादशी पर, ना ही खाया जाता है, ना ही पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। मंजरी युक्त तुलसी अजय एकादशी पर आपको ज़रूर समर्पित करनी है। तुलसी की माला भी आप पहना सकते हैं बनाकर ठाकुर जी को। यहाँ पर दीपक में भी थोड़ा तिल आपको डाल देना है, दीपक की भी पूजा करनी है और पुष्प समर्पित कर देना है। जी, जैसे जैसे कहा जाता है तिल चटकते हैं ऐसे ऐसे आपके जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, दुर्भाग्य आपका दूर होता है। उसके बाद अब आती है भोग की। तो भोग में आपको देखिए केला ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि भगवान को जो केला है वो पसंद है। और इस दिन जो विशेष भोग लगाया जाता है वो है ड्राई फ्रूट्स का भोग। आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी भोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने किशमिश और गोले का भोग लगाया, तो आप ड्राई फ्रूट में कुछ भी भोग लगा सकते हैं। 1 लोटा आपको जल रखना है 1 गिलास में।
सब में तुलसी दल जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर दक्षिणा आपको जरूर समर्पित करनी है पूजा में। उसके बाद हम हाथ में तिल पुष्प लेकर कथा पढ़ेंगे। अजय एकादशी की कथा आपको जरूर पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपको यूट्यूब पे सुन लेना चाहिए, लेकिन कथा आपको व्रत के साथ साथ जरूर पढ़नी सुननी चाहिए। इससे ये मालूम होता है कि इस व्रत को करने से आपको क्या फल मिलता है। तो अजय एकादशी की कथा आपको जरूर पढ़नी है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब चलिए पारण का समय जान लेते हैं। तो पारण का समय रहेगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:15 से लेकर 7:49 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। यहाँ पर जो हाथ में तिल पुष्प था भगवान को चरणों में समर्पित कर दिया है। अब प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे। कपूर से आप आरती कर सकते हो, नहीं तो घी के दीपक से भी आरती कर सकते हो। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, भगवान ठाकुर जी की, लक्ष्मी नारायण की आरती करें। उसके बाद आरती को आपको ठंडा करना है। देखिए आरती में घंटा वादन आपको जरूर करना है। घंटा वादन भगवान को चंदन लगाते समय, तिल समर्पित करते समय, फूल समर्पित करते समय, हर समय जब भी जो भी आप पूजा का कार्य करते हैं उसमें घंटा वादन आपको करना चाहिए। आरती को ठंडा करेंगे, भगवान को आरती देंगे, सभी सदस्यों को आरती देंगे। पूरे घर में आपको आरती घुमानी चाहिए, इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। ऐसे इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मैंने देने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और हेल्पफुल रहेगी। तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ठाकुर जी का मेरे श्रृंगार आप सभी को कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहती है, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी।